सुलोचना देवी के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। 3 बहुएं लता, गीता, रीता बहुत लालची थी, जबकि सबसे छोटी बहू मीरा बहुत उदार स्वभाव की थी। इसी बात को लेकर सुलोचना देवी के मन में हमेशा चिंता बनी रहती थी। माँ, ये 1 लाख रुपए तिजोरी में रख देना। मैंने गिन लिए हैं, तुम जरा दोबारा गिन लेना। मैं खेत पर जा रहा हूं। अच्छा, रमेश, उमेश और सुरेश मेरी वहीं पर राह देख रहे हैं। एक नया ग्राहक आया हुआ है, हो सकता है इस बार अनाज और अच्छे दामों पर बिक जाए। हाँ बेटा, लाओ, मैं गिन लेती हूँ, मैं संभाल कर रख दूंगी। सुलोचना देवी नोट गिनने लगती हैं। तभी तीनों बहुएं वहां आकर खड़ी हो जाती हैं और लालच से नोटों को देखने लगती हैं। हाँ, ये हुए पूरे 1 लाख। गिनती तो ठीक है, अब इन्हें तिजोरी में रख देती हूँ। लाओ माँ जी, तिजोरी की चाबी मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, उठोगे फिर कमरे तक जाओगे। अरे दीदी, आप क्यों परेशान होते हो? आप इतनी देर से रसोई में काम कर रहे थे, आप भी थोड़ी देर बैठ जाओ। माँ जी, चाबी मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। आप दोनों परेशान मत हो, आप दोनों माँ जी के साथ बैठकर बातें करो। माँ जी, तिजोरी की चाबी मुझे दो, मैं ये पैसे तिजोरी में रख देती हूँ। 3 तो आ ही गई हो, चौथी कहाँ है? उसे भी तो मेरी चिंता होनी चाहिए। माँ जी, आप जानते नहीं हो, हम तीनों को ही आपकी चिंता रहती है। वो मीरा, उसको तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती, अभी भी मंदिर ही गई हुई है। हम ही काम कर रहे हैं घर का सुबह से। तभी मीरा आ जाती है, उसके हाथ में कुछ सामान था। क्षमा करना माँ जी, वो मंदिर से आते हुए थोड़े काम निपटा लिए थे। ये आपका चश्मा, आप बोल रही थी ना, इसकी डंडी थोड़ी ढीली है तो ये चश्मे की दुकान से ठीक करवा दिया। ये आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो गई थी, ये भी दवाई की दुकान खुल गई थी तो मैं लेती आई। और ये देखिए माँ जी, मंदिर के बाहर एक दातुन बेचने वाली बैठी थी, नीम का दातुन था, मैंने सोचा आपका दातुन खत्म हो गया तो ये लेती आई। सुलोचना देवी पहले अपनी सबसे छोटी बहू मीरा की ओर देखती हैं, फिर उन तीनों की ओर जो कुछ देर पहले मीरा की बुराई कर रही थी। जीती रहो बहू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक काम करो, ये लो तिजोरी की चाबी, ये पैसे तिजोरी में रखकर ताला लगा दो और चाबी मुझे दे दो। जी माँ जी। तीनों बहुएं मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली गई। मीरा ने तिजोरी में पैसे रखे और ताला लगाकर चाबी सुलोचना के हाथ में दे दी। मेरे सभी बेटे बहुत मेहनत करके पैसे जोड़ रहे हैं, घर गृहस्थी को चला रहे हैं, पर मेरी तीनों बहुओं का लालच इस घर के लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। मैं ऐसा क्या करूं जो इन्हें सबक मिले और ये सही रास्ते पर आ जाए। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा। काफी सोच विचार के बाद सुलोचना के दिमाग में एक योजना आ ही जाती है। देखो लता, ये तिजोरी की चाबी मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। इस बारे में तुम गीता, रीता और मीरा किसी को भी नहीं बताओगी। किसी को भी ये पता न चले कि तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी कि आप मुझे तिजोरी की चाबी देकर गए हो। आप बेफिक्र होकर मामा जी के घर जाओ। ऐसे ही एक एक करके सुलोचना अपनी चारों बहुओं के पास जाती है। सुलोचना ने 4 चाबियां बनवाई और अपनी चारों बहुओं को दे दी। लता, गीता और रीता चाबी पाकर बहुत खुश थी, वो मन ही मन उछल रही थी। उनके मन में यही चल रहा था कि तिजोरी की चाबी सिर्फ उन्हीं के पास है, इसलिए वो तीनों एक दूसरे से ये बात छुपाती हैं। पर सुलोचना तो चारों को अलग अलग चाबी देकर गई थी, इस बात से वो अनजान थी। 2 दिन बाद सुलोचना वापस आ जाती है। माँ जी, आप बहुत जल्दी वापस आ गए, आप तो कुछ दिन रुक कर आने वाले थे ना? बस यही समझ लो कि मुझे तुम लोगों की याद आ गई, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा, मैं जरा बचे हुए पैसे तिजोरी में रख दूं। लता, गीता, रीता, मैं तुम लोगों को तिजोरी की चाबी देकर गई थी, जरा देना तो। माँ जी, आप हम तीनों को चाबी देकर गए थे, पर आपने तो कहा था कि आप चाबी सिर्फ मुझे देकर जा रहे हो। मैंने तुम तीनों से झूठ कहा था, मैं तुम तीनों को एक एक चाबी देकर गई थी ताकि मेरे पीछे तिजोरी वैसी की वैसी है या नहीं, इस बारे में मुझे पता चल सके। अब लाओ, तीनों मुझे चाबी दो। तीनों बहुएं बहुत डरी हुई थी, वो डर कर चाबी अपनी सास के हाथ में दे देती हैं, पर जैसा सुलोचना ने सोचा था वैसा ही हुआ। तिजोरी पूरी खाली थी। मैं जानती थी तुम तीनों बहुत लालची हो, मेरे पीछे तुमने पूरी तिजोरी खाली कर दी। नहीं माँ जी, मैंने तिजोरी में से कुछ नहीं लिया, ये सब गीता और रीता का काम है। नहीं नहीं, मैंने तो तिजोरी को हाथ तक नहीं लगाया, भाभी मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो?
मैंने भी कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर भी चोरी का इल्जाम मत लगवाओ, ये सब आप दोनों का काम है। तो इसका मतलब चौथी चाबी तो मैं मीरा को देकर गई थी ना? क्या मैं सही कह रही हूँ? असली चोर मीरा ही है। बताओ, लता बहू, गीता बहू, रीता बहू। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तीनों ने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया, असली चोर मीरा ही है। तभी मीरा और सुलोचना के चारों बेटे वहां आ जाते हैं। बस करो, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को, निर्दोष मीरा पर इल्जाम लगा रही हो। सच तो ये है कि चौथी चाबी मीरा को मैंने दी थी, पर मेरे जाने से पहले मीरा मेरे पास आई। अरे मीरा बहू, आओ ना। माँ जी, मैं ये चाबी नहीं रख सकती, आप ये चाबी अपने पास ही रख लो, मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप ये चाबी लता भाभी, गीता भाभी या फिर रीता भाभी को दे दो। मुझे ये चाबियां रखते हुए बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं इस जिम्मेदारी को निभा भी पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं ये चाबी ना रखूं। माँ जी, आप मुझे गलत मत समझना, मैं ये चाबी नहीं रख सकती। बस उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरी मीरा बहू सबसे ज्यादा उदार और ईमानदार है। अरे ये सब तुम्हारा ही है, मैंने अपने साथ कुछ नहीं ले जाना। मैंने पहले ही अपनी जायदाद में से 4 हिस्से कर दिए हैं, पर मैं नहीं चाहती कि तुम सब अलग रहो। तुम सब मिलकर रहोगे तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारे बाबूजी भी यही चाहते थे। मीरा तुम सबसे कितना प्यार करती है, और तुम तीनों लालच में इतनी अंधी हो गई कि तुमने मीरा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब भी कुछ कहना है? माँ, मुझे तो लगता है हम सबको अलग हो जाना चाहिए, तभी इन्हें अक्ल आएगी। नहीं नहीं माँ जी, हमें अलग नहीं होना, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम कभी लालच नहीं करेंगे। मीरा, हमें माफ कर दो, मैं अभी सारे जेवर और रुपए लेकर आती हूँ जो मैंने तिजोरी से निकाले थे। हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ, मैं भी ला रही हूँ। तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन से वो लालच करना छोड़ देती हैं। यही सुलोचना चाहती थी कि उसकी बहुओं के मन से लालच निकल जाए और वो सब एक साथ मिलजुल कर रहे।